नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, अपनी ऊर्जा को चिंता में खत्म करने की बजाय बेहतर होगा कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने के लिए किया जाए तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, स्वागत है आप सभी का वर्ष 2026 के अंकों की रहस्यमय दुनिया की भविष्यवाणी में। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आप सभी का वर्ष 2026 के अंकों की रहस्यमय दुनिया की भविष्यवाणी में मूलांक को लेकर मैं आपके सामने हूं। अंकों की रहस्यमय दुनिया में मूलांक के अनुसार साल 2026 का आपका भविष्य क्या फलादेश कर रहा है, ग्रह नक्षत्र मूलांक के लिए क्या संकेत दे रहे हैं, इस विषय पर यह वीडियो है। लेकिन आप यह जानना चाहते हैं कि वर्ष 2026 के वर्षफल क्या होगा, तो ये मूलांक का पार्ट 1 है। मूलांक पार्ट 2 में जाकर अपना वर्षफल देख सकते हैं। इस वीडियो में जो गुरु महाराज जी की दया से मेरे पास प्रसाद है उस विषय पर चर्चा करूंगा। इस वीडियो में अंकों की रहस्यमय दुनिया के अनसुलझे रहस्य, इसकी चर्चा करूंगा। अंकों का जो अद्भुत ये ज्ञान है, परमपिता और गुरु महाराज जी की असीम दया से जो आशीर्वाद मेरे ऊपर है, ये उनकी कृपा से है। और मेरे दिल की तमन्ना हमेशा यही है, ज्ञान आपके पास पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाए। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको दिशा दिखा पाऊं, आपके जीवन में रूपांतरण लाऊं, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए, यही एक प्रयास है। प्रिय साथियों, यह अद्भुत साइंस है। इस साइंस के माध्यम से आप अपना जीवन रूपांतरण कर सकते हैं। इस संसार में जिस दिन हम आए, वो तारीख, वो तिथि, जिस दिन इस दुनिया में हम पैदा हुए, तभी से वो जो नंबर है ना, वो जो अंक है ना, वो हमारे चारों ओर कहीं न कहीं हमारा पीछा करता है। इसलिए मैंने कहा था कि जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जन्म की तारीख नहीं बदलती है। वो पार्टिकुलर डेट, वो मंथ, वो ईयर जब हम पैदा होते हैं, उनके अंक कहीं न कहीं हमारे आसपास, हमारे आगे पीछे घूमते नजर आते हैं। आपने गाड़ी खरीदी, आपने घर खरीदा, आपने कोई प्रॉपर्टी ली, आपने हवाई यात्रा की, आपने रेल यात्रा की, उस सीट का भी एक नंबर होता है। आप कहीं पर भी किसी भी रूप में जीवन के किसी पहलू के अंदर जब गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि आपके ये अंक आपके आसपास नजर आएंगे। कई बार मैंने ऐसा महसूस किया दोस्तों कि कुछ नंबर ऐसे हैं, विशेष होते हैं, जो आपके साथ हमेशा उनका अट्रैक्शन रहता है। अब आप कहेंगे कि नंबर कितने होते हैं? आप सभी जानते हैं कि नंबर 1 से लेकर 9 तक होते हैं। और जब 10 आएगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो पुनः 1 आएगा, और जब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 1 को 7 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, मल्टीपल डिजिट के नंबर को टोटल करेंगे, आपका सिंगल नंबर आ जाएगा। तो नंबर कितने हुए? 1 से 9। और प्रत्येक नंबर का एक स्वामी ग्रह देवता है। जैसे सूर्य देव के पास नंबर 1 है, चंद्रदेव के पास नंबर 2 है, बृहस्पति देव के पास नंबर 3 है, राहु देव के पास नंबर 4 है, बुध देव के पास नंबर 5 है, शुक्रदेव के पास नंबर 6 है, केतु देव के पास नंबर 7 है, शनिदेव के पास नंबर 8 है, और मंगल देव के पास नंबर 9 है। प्रिय मित्रों, साथियों, चराचर जगत में अंकों का एक विशेष प्रभाव है। और ये जो अंक ज्योतिष है ना, मानव जीवन पर अंकों द्वारा पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। मनुष्य जीवन पर अंकों का अपना एक अद्भुत और अलौकिक प्रभाव है। आज मैं आपके सामने अंक ज्योतिष के आधार पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि आपका व्यक्तित्व, आपका कारोबार, आपका कैरियर, किस क्षेत्र में काम करें, आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, आपकी शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता कैसे मिलेगी, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी कमजोरियां क्या है और आपकी ताकत क्या है, आपकी कमियां, आपकी सावधानियां, आपके शुभ माह, आपके अशुभ माह, आयु के शुभ वर्ष, आयु के अशुभ वर्ष, आपके निवास स्थान, आपके संस्थान, आपके मोबाइल का नंबर, आपके वाहन का नंबर,
आपकी शादी कौन से वर्ष में उपयुक्त होगी, शुभ दिशा आपकी, शुभ वार आपका, क्या आप दान दें, आपके मित्र मूलांक कौन से हैं, कौन सा रंग आपके लिए अच्छा, कौन सा रत्न आपके लिए ठीक रहेगा, किस देवता की आप पूजा करें, इन सारे विषयों की मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। अंकों के हिसाब से 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, 2025 में क्या छुपा है आपके लिए संभावना, कैसा रहेगा 2025 में आपका जॉब, आपके कामकाज, आपकी शिक्षा, आपका पारिवारिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपका कारोबार, किस तरह की बाधाएं आएगी, क्या है उसका निवारण। वर्ष 2025 के अंक ज्योतिष के वार्षिक फलादेश, यानी ये पार्ट 1 है जो अभी बोल रहा हूं, और पार्ट 2 में आपको फलादेश मिलेगा। मैं यहां आपके पूरे व्यक्तित्व चरित्र चित्रण चर्चा करूंगा इस वीडियो में। मित्रों साथियों, पुनः मेरा निवेदन, ये मेरा प्रयास है, ना मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं और ना मैं हथेली में सरसों उगाता हूं, मैं अपना अनुभव शेयर करने आता हूं, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। हाँ, सदा मैं ये कहता हूं सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आपका रहेगा। अब मैं मूलांक 2 के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करूंगा। मूलांक 2 के जो स्वामी ग्रह देवता है वो चंद्रदेव है, और यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 होगा। पुनः याद दे रहा हूं कि मूलांक 2 के स्वामी ग्रह देवता चंद्रदेव है, और मूलांक 2 पर चंद्रदेव का प्रभाव होने के कारण आपका स्वभाव बड़ा भावुक और सरल हृदय और अत्यंत ही कल्पनाशील है। आप समाज के लिए अच्छे प्रेरक, दूसरों को सम्मोहित करने की कला में प्रवीण होते हैं, दूसरों की मन की बात बड़ी आसानी से आप जान लेते हैं। साथियों, आप शारीरिक रूप से अधिक बलवान नहीं होते, लेकिन मानसिक चेतना आपकी बहुत मजबूत होती है। आपका स्वभाव कल्पनापूर्ण है, कलात्मक है, प्रेममय है, और यह कहा जाए कि भावुकता आपकी पहचान है तो गलत नहीं होगा। आप बहुत ही कोमल स्वभाव के हैं, आप एक अच्छे हृदय वाले व्यक्ति हैं। आप अपने दिल में किसी के प्रति रंजिश या प्यार छुपा कर नहीं रख सकते। मूलांक 2 वाले व्यक्ति, चाहे कोई भी हो विषय, कैसा भी विषय हो, आप उसके मूल में जड़ तक जाने का प्रयास करते हैं। साथियों, आप कला प्रिय है, कला आप के प्रति आपका बहुत लगा। आप सरल, सुशील और सहज हृदय और मृदुभाषी है। आपकी बुद्धि की चातुर्यता बहुत अद्भुत है, और बुद्धि से, विवेक से कार्यों में दूसरे से बहुत जल्दी आगे निकल जाते हैं। आप बहुत लोकप्रिय व्यक्ति है। स्वयं की मेहनत से अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा आप प्राप्त करते हैं। आप विपरीत लिंगियों में लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं। दूसरों की तुलना में आपकी बौद्धिक क्षमता अधिक होती है, लेकिन आपका मन बड़ा अस्थिर और चंचल होता है। निरंतर कुछ पाने के लिए कार्य करते रहते हैं। कल्पना शक्ति के धनी, तन से ज्यादा काम आप मन से करना चाहते हैं। तन से कम काम होगा, मन से ज्यादा करें। काम में मन और बुद्धि का इस्तेमाल हर समय करते हैं, इसलिए आप बुद्धिमान श्रेणी में गिने जाते हैं। आप किसी भी कार्य को व्यवस्थित रूप से करने की क्षमता और इच्छा से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन मन की उलझनों के कारण आप व्यथित भी रहते हैं, क्योंकि आप बहुत ही सहृदय है, मृदुभाषी है, सौंदर्य प्रेमी है, मित्र बनाने में सक्षम है, लेकिन आपका मन परिवर्तनशील है। आपके विचार हमेशा बदलते रहते हैं। आप दूसरों की दुख दर्द को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, एक अच्छे श्रोता है। दूसरों के मन में क्या चलता है ये बहुत जल्दी आप जान लेते हैं, और आप अपने प्रतिद्वंदियों के लिए एक प्रबल दावेदार भी होते हैं। प्रवृत्ति आपकी दयालु है। आप किसी को काम के लिए मना नहीं करते, आप सबकी मदद करते। इसकी वजह से कई बार आप स्वयं नुकसान भी उठाते हैं, क्योंकि आप सौंदर्य प्रेमी हैं। आपके आसपास मित्रों की संख्या बहुत अधिक होगी, परंतु अच्छे और सच्चे मित्रों का अभाव सदा आपको खटकेगा। सब आपको यूज एंड थ्रो करेंगे। आपका स्वभाव विनम्र है और भावना प्रधान व्यक्ति है। कल्पना आपकी अद्भुत है, कोमल स्वभाव आपका है। हमेशा कल्पनाओं में आप खोए रहते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, बातों को दिल से बहुत जल्दी लगा देते हैं। आप दूसरों के दुख में दुख और दूसरों के सुख में सुख का अनुभव आप स्वयं करते हैं। ये आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में मेरे कुछ विचार थे। मैं कोशिश कर रहा हूं, दावे नहीं करता। आप जानते हो मैं दावे में विश्वास नहीं कर सकता। संभव है मेरे से कोई भूल हो जाए, मैं भूल के लिए हमेशा क्षमा मांगता हूं। अब मैं आपके कारोबार, कैरियर और आर्थिक परिस्थितियों के बारे में चर्चा करूंगा। आपके अंदर कला और मनोरंजन के प्रति अधिक झुकाव होता है, इसलिए इस क्षेत्र से संबंधित कार्य में, व्यवसाय में आप अधिक सफल होंगे।
आप एक अच्छे कवि हो सकते हैं, अभिनेता हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, रिपोर्टर हो सकते हैं, पब्लिशर आप हो सकते हैं, कलाकार भी आप हो सकते हैं। ज्वेलरी और गारमेंट के बिजनेस में आपको बहुत अधिक फायदा होगा। संगीत और नृत्य और कला से संबंधित कार्यों में हमेशा आप जाएंगे, चाहे वो नृत्य हो, चाहे पेंटिंग हो, संगीत हो, वाद्य यंत्र को बजाना हो, आपकी विशेष रुचि होगी। ट्रेवल एजेंट, पत्रकार, संगीतकार, कवि, प्रॉपर्टी डीलर, दंत चिकित्सक, एजेंट का प्रतिनिधित्व भी आप कर सकते हैं। डेयरी उद्योग में भी, दुग्ध उत्पादन में, होटल में, टूरिज्म में, ठेकेदारी में, रत्नों का क्रय विक्रय, शुगर मिल, दवाई, रहस्य विज्ञान, अध्यापन, इस व्यवसाय में भी आप आगे जा सकते हैं। आपको राजनीति से दूर रहना चाहिए। ये आपके कुछ कामकाज थे। मैं आपकी आर्थिक स्थिति की बात करूंगा। आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य अच्छी होती, आप अपने धन को बचा कर रखते हैं, आप स्वतंत्र रूप से कार्य करने की बजाय नौकरी करना कई बार ज्यादा पसंद करते हैं। आपका कार्य का संबंध देश विदेशों से भी हो सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मैं आपकी एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के क्षेत्र में आप सफल होते हैं और उच्च शिक्षा हासिल करते हैं। आपकी कल्पना शक्ति उत्तम होने के कारण आप रचनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। कई बार मानसिक अस्थिरता के कारण आपको शिक्षा के क्षेत्र में परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है, क्योंकि मन की चंचलता बहुत है और मन की चंचलता आपकी शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न कर सकती है। इस पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि विद्यार्थी के रूप में आप एक अच्छे विद्यार्थी साबित होते और आप उच्च शिक्षा हासिल करते हैं। मैं आपके पारिवारिक जीवन पे आ रहा हूं। दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता आप रखते हैं, लेकिन आपका पारिवारिक जीवन उतार चढ़ाव वाला होता है। भले ही आपके अंदर दूसरों को सम्मोहित करने की क्षमता है और परिवार में भी आपके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, परंतु चाहे मित्र हो चाहे परिवार, अधिक समय तक ये स्थिर नहीं रह पाते। आपकी अत्यधिक भावुक होना, हमेशा विचारों में उलझे रहना, यह आपकी समस्या का मूल कारण है। आपका स्वास्थ्य के मामले में हमेशा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। आपकी छाती, आपके फेफड़ों को लेकर आपको सावधान रहना पड़ेगा। मानसिक तनाव से बचना चाहिए, अवसाद से बचना चाहिए, गहरी सोच से बचना चाहिए। गहरी सोच आपकी पाचन शक्ति को प्रभावित करेगी, तो आपको पेट संबंधी, आंतों संबंधी बीमारी हो सकती है। आपको हमेशा अपने हार्ट और लंग्स को लेकर तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। खाने पीने में संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। मानसिक तनाव, उदर रोग, रक्त विकार, कफ, अनिद्रा, पीलिया, शारीरिक कमजोरी से पीड़ित आप हो सकते हैं। आप अति संवेदनशील व्यक्ति है, बहुत भावुक है, इसलिए मानसिक परेशानियां आपको परेशान नहीं करें, इससे आपको बचना चाहिए। कुछ कमियां हैं जिसकी चर्चा करने जा रहा हूं और मित्रों, मैं आपका अपना हूं और यह अधिकार मेरे पास नहीं कि मैं आपकी कमियां गिनाऊं, लेकिन मैं एक विश्लेषण कर रहा हूं मूलांक के बारे में। कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना मित्रों। कमियां, आत्मविश्वास की कमी है, आपके विचारों में दृढ़ता नहीं होती, आप किसी एक कार्य को अधिक समय तक नहीं कर सकते। नई बातों की खोज तो आप करते, लेकिन उन पर स्थिर नहीं रह पाते। आपके अंदर नई नई कल्पनाएं उठती, नए नए विचार आते, पर आप अपने विचारों और कल्पनाओं को साकार रूप में स्थापित नहीं कर पाते। ये आपकी कमी है। आप भावुकता में आकर आप सारी सीमाएं तोड़ देते हैं। आप भावुकता में पागलपन की सीमा तक पहुंच जाते हैं। इससे बचना चाहिए। आपको हर समय कोई न कोई साथ अवश्य चाहिए, जिसके अभाव में आपके बहुत से काम रुक जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी। कई बार देखा गया है कि आप बहुत जल्दी हतोत्साहित हो जाते हैं और इससे बचना बहुत जरूरी। क्या है आपकी विशेष ताकत? विनम्र स्वभाव, भावुक, इंप्रेसिव, मिलनसार, कोऑपरेटिव, संबंधों के प्रति जिम्मेदार, करुणा, दया से भरा व्यक्तित्व और बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेना, यह आपकी बहुत बड़ी ताकत है। कमजोरी क्या है? तो निर्णय लेने में आप कमजोर है। कभी कभी आप निष्क्रिय हो जाते हैं, उदासीन में गिर जाते हैं, मानसिक रूप से बहुत जल्दी निराशा और असंतुलित हो जाते हैं, नकारात्मक विचारधारा तुरंत ग्रसित कर लेते हैं। आप में लीडरशिप की कमी है, दूसरों पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, यह भी कमी है। आप एक समय में एक ही चीज कर पाते हैं और भावनात्मक रूप से एक ही दिशा में विचार कर जाते हैं। अन्य दिशा और अन्य पहलू पर विचार नहीं करने की वजह से मोटा नुकसान आपको हो जाता है। आप एक बात को अधिक सोच कर स्वयं के लिए भी कई बार परेशानी खड़ी कर देते हैं। इससे बचना चाहिए। विशेष सावधानी क्या है? आपका मन चंचल है, आपके विचारों में स्थिरता नहीं है, इस पर आपको काम करना चाहिए।
आपको किसी एक काम में मन लगाकर कार्य करना चाहिए और कामों को अधूरा छोड़ने की आदत से बचना चाहिए। आपको आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, हीन भावना से बचना चाहिए, भावुकता को नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी भावुकता आपके लिए मोटा नुकसान और समस्या पैदा कर लेती है। ये कुछ बातें हैं आपके बारे में साथियों, जिस पर आप विचार करेंगे तो आपका जीवन बड़ा संतुलित हो जाएगा। आपके लिए फरवरी, अप्रैल, अगस्त और नवंबर का महीना अच्छा रहता है। जनवरी, जुलाई, अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, चाहे पूंजी निवेश हो, चाहे नया काम शुरू करना हो या व्यवसाय विस्तार करना या कोई भी काम इन महीनों में आपको नहीं करना चाहिए। मूलांक 2 में जन्मे व्यक्तियों के लिए जीवन का 17वां वर्ष, 20वां वर्ष, 22वां वर्ष, 23वां वर्ष, 29वां वर्ष, 31वां वर्ष, 35वां वर्ष, 38वां वर्ष, 40वां वर्ष, 44वां वर्ष, 47वां वर्ष और 49वां और 53वां वर्ष बहुत भाग्यशाली रहता है। इन वर्षों में कैरियर, कारोबार, परिवार, समाज, भूमि, भवन, वाहन और व्यवसाय के हिसाब से आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं, ऐसा संकेत नजर आता है। इन वर्षों में कामकाज, नौकरी, व्यवसाय को लेकर आप देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इन वर्षों में विशेष सावधानी बरतना चाहिए। ये आपके लिए वर्ष अच्छे नहीं रहते हैं। मूलांक 2 के लिए जीवन का 5वां वर्ष, 14वां वर्ष, 23वां वर्ष, 32वां वर्ष, 41वां वर्ष, 50वां वर्ष, 68वां वर्ष और 77वां वर्ष विशेष सावधानी का होता है। चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, कामकाज हो, स्वास्थ्य हो, समाज हो, परिवार हो, दुर्घटना हो, इन वर्षों में विशेष सावधानी बरतें। मूलांक 2 के लिए शुभ निवास स्थान, संस्थान का अंक, मोबाइल का मूलांक आपके लिए 2, 4, 8 रहेंगे तो बड़े शुभ रहेंगे। आपके वाहन का अंक, यदि आपका मूलांक 2 है तो आपके वाहन का अंक 2, 8 और 4 के बराबर होना बड़ा शुभ माना गया है। मूलांक 2 में जन्मे भाई बहनों के लिए शुभ विवाह वर्ष, आयु का 20वां, 22वां और 26वां वर्ष बड़ा उत्तम माना गया है। इन वर्षों में कोई परेशानी है तो आयु का 29वां वर्ष, 31वां वर्ष, 44वां वर्ष और 47वें वर्ष में विवाह करना ठीक रहेगा। मीडिया, एंटरटेनमेंट क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में आपको हमेशा 2, 4, 7, 8 और 9 अंकों पर ज्यादा काम करना चाहिए। आपके लिए सोमवार के दिन बड़ा अच्छा माना गया है। मूलांक 2 के लिए उत्तर, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा शुभ दिशा है। मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे फैक्ट्री हो या व्यवसाय का चुनाव हो या नौकरी का चुनाव हो, इस दिशा में आपको लाभ ज्यादा मिलता है। आप साझेदार बनाना चाहते हैं, निजी संबंध रखना चाहते हैं और विवाह करना चाहते हैं तो मूलांक 2 वाले ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जिसका मूलांक 2 हो, 7 हो और 9 हो। ऐसे व्यक्ति आपके लिए फलदायक साबित होंगे। मूलांक 2 वालों को श्रद्धानुसार कपूर, चावल, मिश्री, सफेद कपड़ा, सफेद फूल, दही, चांदी और दूध से पदार्थों का मुसीबतों में दान देंगे तो ईश्वर की कृपा बरसेगी। ये दान आपको देना चाहिए। आपके लिए मूलांक 1, मूलांक 2, मूलांक 4, मूलांक 6, मूलांक 7, मूलांक 9 मित्र अंक है। मूलांक 3 और 8 आपके लिए सम अंक है, न दोस्ती न दुश्मनी, आपके लिए अच्छे रहेंगे। आपके लिए अंक 5 हमेशा सावधानी का, मूलांक 5 वालों से हमेशा सावधान आपको रहना चाहिए। मूलांक 2 वालों हल्का क्रीम रंग, हल्का सफेद रंग, हल्का हरा रंग आपके लिए बड़ा अच्छा माना गया है। नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से आपको मोती धारण करना बड़ा शुभ माना गया है, लेकिन रत्न धारण करने के लिए विद्वान की आवश्यकता होती, कोई विशेषज्ञ की आवश्यकता। जब तक वो आपकी जन्म कुंडली का ढंग से अवलोकन नहीं कर ले तब तक आपको मोती ऐसे धारण नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि आप गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने गले में लाल धागे में धारण करें तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। भगवान शिव की उपासना बड़ी शुभ मानी गई है। सोमवार के दिन महीने में एक बार भगवान शिव का रुद्राभिषेक पंचामृत से जरूर करना चाहिए। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। यदि आपके कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कहीं कोई परेशानी है तो गाय के कच्चे दूध में थोड़ी सी काले तिल डाल दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मी बंधनात् मृत्युमुक्षयमामृतात्, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर लगातार साल भर अभिषेक करके देखेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। भगवान शिव की उपासना करने से चंद्रदेव आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। आप चाहते हैं कि चंद्रदेव हमेशा आपके लिए अनुकूल रहे तो किसी गरीब निर्धन
जरूरतमंद कन्या को जिसकी आयु 9 वर्ष के कम हो उसे दूध का दान देना चाहिए, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। सोमवार के दिन दूध और चावल की खीर बनाकर गरीब असहाय लोगों को दान करना भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। सोमवार या पूर्णिमा के दिन दूध, चावल, सफेद कपड़े, चीनी, सफेद चंदन, दही का दान करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता के दर्शन करें और उसकी रोशनी में बैठकर ओम श्राम श्रीम श्राम सह चंद्रमशे नमः या ओम शो सोमाय नमः या ओम नमः शिवाय या मृत्युंजय मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करने से पूरा साल आपके लिए खुशियों से बीतता है। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, मूलांक 2 के बारे में मेरे अनुभव का आंकलन मैंने आपके सामने रखा है कि आपका व्यक्तित्व ऐसा रह सकता है, आपका कामकाज, आपका कैरियर, आपकी नौकरी, आपकी शुभ वर्ष, आपके मित्र अंक, आपके शत्रु अंक, आपके वाहन का अंक, आपके मोबाइल का अंक, ये जानकारी मैंने आपको दी। ये मेरा अनुभव का आंकलन था। और मित्रों साथियों, मैंने अपना अनुभव कभी किसी पर लादा नहीं, हमेशा कहा कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, सेकंड ओपिनियन जरूर ले। हाँ मित्रों, कहीं भूल हो गई हो तो विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव आपकी रक्षा करें। मित्रों साथियों, यह आपके व्यक्तित्व का विवरण था। तो आप सभी ने यह जाना कि मूलांक 2 के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, व्यवसाय क्या होगा, रिश्ते कैसे होंगे, शादी कब होगी, मोबाइल का नंबर क्या हो सकता है, गाड़ी का नंबर क्या हो सकता है, घर का नंबर क्या, कौन सा दिन आपके लिए शुभ रहेगा, कौन सा मंत्र का जाप आप करें, क्या है आपके लिए लकी नंबर, क्या है आपके मित्र नंबर। और इसके साथ साथ मैंने बहुत सी जानकारी मूलांक 2 के बारे में आपको दी। अब आपके परिवार में या आपके आसपास कोई मूलांक 3 का व्यक्ति है, उसके लिए वीडियो मूलांक 3 का लेके आ रहा हूं बहुत जल्दी, और वो आप उसके लिए आपको आपके अपने चैनल यानी गुरु मंत्र विद दाती महाराज पे जाना पड़ेगा। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है, और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।